कांग्रेस को अपने 60 साल के शासन में गरीबी हटाने की याद नहीं आई, मनोहर लाल। पूरे विश्व में भारत की जो धाक है वह भारत की मजबूती का प्रमाण, मनोहर लाल। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। झज्जर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कांग्रेस झूठी घोषणाओं के सहारे अपने चुनावी नैया को पार लगाना चाहती है, लेकिन देश की जनता अब इस बात को भली प्रकार समझने लगी है कि कांग्रेस की घोषणाओं में कोई दम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को रोहतक लोकसभा उम्मीदवार के लिए विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। झज्जर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि जब से देश में चुनाव की घोषणा हुई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है और पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वायदा किया है, लेकिन कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वह महिलाओं को 1-1 लाख रुपए कैसे देंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो देश का सारा बजट एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज गरीबी हटाने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस को अपने 60 साल के शासन में गरीबी हटाने की याद नहीं आई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और देश को भी मजबूत किया है। आज पूरे विश्व में भारत की जो धाक है वह भारत की मजबूती का प्रमाण है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति लोगों में पैसा बांटने की नहीं है, बल्कि लोगों को स्वावलंबी बनाने की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ट्रेनिंग के जरिए ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गरीबों को पैसा बांटने की बजाय सरकार स्टार्टअप और लघु उद्योगों और व्यापारों के माध्यम से उन्हें मजबूत करने का काम कर रही। मॉडर्न हरियाणा न्यूज से राकेश कुमार की रिपोर्ट। इस तक ऐसे काम किए कि कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, उसके बाद आ जाए राम मंदिर। जब भगवान श्री राम का नाम आता है तो उसके साथ महर्षि वाल्मीकि जी का नाम भी जुड़ता है। भगवान श्री राम। और ये जो सीट है, ये सीट पिछली बार तो 7,500 से जीती है। इस बार भाइयों मेरी अपेक्षा है कि ये सीट हमको 75,000 वोटों से जीतनी है। 75,000 वोटों। ये बापू बेटा की लड़ाई जो चल रही है ना, इसको आप खत्म ही कर दो। ये खत्म ही कर दो, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई पिछली बार दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए थे। इसका मतलब ये है कि बापू बेटे को जिताने वास्ते, बेटा बापू को जिताने वास्ते ये रह गया। इनकी पार्टी कहां गई? अगर पार्टी कहां गई? इनकी पार्टी नाम से कोई चीज नहीं है। ये अपने संगठन को, पार्टी को खड़ा ही नहीं कर पाए। जहां आपकी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक हरियाणा के 3.5 लाख कार्यकर्ता है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके काम कर रहे हैं। उन 3.5 लाख में हमारे पन्ना प्रमुख भी हैं, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, मंडल की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं। इन से हमको इशारे आ रहे हैं। अपना जो चुनाव है ये 6ठे चरण का है, 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी। और उस बौखलाहट में उसका कारण ये है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनको उस प्रकार की ना तो कभी समझ रही, ना उनके मन में कभी पीड़ा रही। जनता से जुड़ करके तो कभी रहे नहीं, ऊपर हवा में उड़ते रहे राजघरानों के सब नेता, और उनको कोई आम जनता का फिक्र नहीं। बड़े बड़े चुटकुले चलते रहे कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूली की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे किस्से हमने सुने। और संस्कार के नाते देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जब बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आए मुंह में बोल देते हैं। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम के तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में, परिवार में भी
अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की थोड़ी समझने थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है, उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या वहां जिस परिवार में उनके संस्कार हुए न तो वो संस्कारित हैं और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में बड़े कमजोर हैं, हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके दो उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है, हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलंदा, वो उसका घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं जो गरीबी हटाएंगे? अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लड़ा था और इस नारे पर जनता को बेवकूफ बनाया था, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं, गरीबी तो उन्हीं की देन है। एक एक वोट कमल के निशान पर इस रोहतक लोकसभा में हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा के नाम से डाल करके हम इनको इस बार फिर से अपना मेंबर पार्लियामेंट बना करके उस 400 की सीट में अपनी गिनती पूरे करेंगे, हरियाणा की 10 की सीटें जीतेंगे। देखिए मैं पूरा आश्वासन ऊपर कर सामने वालों में हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि एक तो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके आंदोलन को किया है, आज जनता का बच चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता 3.5 लाख कार्यकर्ता अपने काम में लगा है, में भी सभाओं में भी व्यवस्था लगा है। जब तक वो संभलेंगे तब तक तो 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तक सारी रैलियां जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता के सर 2 नोटिस आए हुए हैं जिसके प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को अब ये आचार संहिता का क्या नोटिस और जो कुछ विषय होगा हमारे जो चुनाव का व्यवस्था देखने वाले लोग हैं उसके बारे में संसद ने बड़ी घोषणा की है कि मेट्रो नहीं आएगी तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा है नहीं वैसे भी मेट्रो के बारे में नहीं, रेलवे लाइन के बारे में इससे 2-3 काम हो गया। मेट्रो की हमारी डिमांड थी क्योंकि जिस संगठन ने तय करना है उसकी डीपीआर बनेगी, वहाँ का जो लोड है यात्रियों का उसका आंकलन करते हैं ताकि रेलवे प्राइवेट एक संस्था है, प्राइवेट नहीं कह सकता, एक ऑटोनोमस संस्था, वो नफे घाटे का हिसाब लगाती है। अगर जो जिस प्रकार का यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों का दिल्ली से आना जाना बढ़ रहा है, मुझे लगता है कुछ वर्षों के अंदर ये बन जाएगी और निश्चित रूप से मेट्रो तो वहीं चलती है जहाँ सवारियाँ उनको मिलती हैं, इसलिए मेट्रो बादली तक तो आएगी, बादली से आगे झज्जर का जैसे उनको लोड मिलेगा जरूर आएगी। चुनाव आपको इसको लेकर क्या कैंडिडेट बता रहे हैं?